असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है आपके पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत दुग्ध दोहन श्रवण काल स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। तीसरा टॉपिक दोस्तों है तो दुग्ध दोहन। वीडियो को अब शुरू करते हैं। पशु के अयन में दूध का बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। अयन में दूध एकत्र करने वाले सभी भागों में दूध भरने के बाद वह क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। फलस्वरूप अयन को खाली करना अति आवश्यक हो जाता है। दोहन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध पशु की गादी व अयन से निकाला जाता है। दुधारू पशु के 4 थन होते हैं। प्रत्येक थन में एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न होता है। थन के भीतर थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। ग्रंथि सिस्टर्न गोल या अंडाकार अथवा अनियमित आकार का रिक्त स्थान होता है। एक ग्रंथि सिस्टर्न में 500 से 600 ग्राम दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। प्रत्येक ग्रंथि सिस्टर्न में 42 से 50 तक दूध नलिका आकर खुलती है। प्रत्येक दूध नलिका छोटी छोटी बहुत सी नलिकाओं में विभाजित होती है। इन छोटी नलिकाओं के सिरे पर एक लोब्यूल होता है। जिस लोब्यूल में बहुत सी एल्वियोलाई होती है जिनमें दूध बनता है। स्वच्छ दूध उत्पादन से लाभ। तो स्वच्छ दूध से विभिन्न बीमारी जैसे टीबी, ब्रुसोलोसिस, हैजा आदि मनुष्यों में नहीं फैलती हैं। स्वच्छ दूध को बिना खराब हुए अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वच्छ दूध से उत्तम गुणवत्ता के उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर आदि बनाए जाते हैं। स्वच्छ दूध से पीने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत। तो पशुओं का स्वास्थ्य। दुधारू पशु पूर्णतः स्वस्थ एवं रोगरहित होना चाहिए। पशु के किसी प्रकार की बीमारी जैसे टीबी, खुरपका, मुंहपका एवं थनैला आदि नहीं होता है। पशु की सफाई। दूध निकालने से पूर्व पशु के पिछले हिस्से कॉल, थन, गादी आदि की सफाई कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है दुग्ध दोहन, दुग्ध स्रवण काल और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, इससे पहले दोस्तों हम 2 टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। एक तो पहला टॉपिक था पार्ट बी के अंतर्गत। इसके अंदर जो पार्ट बी है प्रश्नों की संख्या 45 और भारांक 30% और पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, यह इसका पहला टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक था पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं संकर प्रजनन। दोस्तों, ये बुक की इमेज देखिए आप। दक्ष पशु परिचर बुक 2024 एडिशन, भाग अ का 105 अंक और भाग ब का 45 अंक। और अब ये जो तीसरा टॉपिक है ये भाग ब के अंतर्गत है। बैक टू बैक इसके टॉपिक आ रहे दोस्तों हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत जो तैयारी करने वाला मित्र है उसको दोस्तों इस वीडियो को अभी शेयर करें। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दोस्तों, निवेदन रहेगा एक छोटा सा, इसके
बुक के अंतर्गत अभी जो पार्ट ब के अंतर्गत इसके कुल टॉपिक दोस्तों मैं आपको बता दूं 12 टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत ये तीसरा टॉपिक है। इसके बाद पशु कुक्कुट प्रबंधन जैविक अपशिष्ट निस्तारण वाला आने वाला है। दोस्तों चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस की, जिसपे पार्ट बी के सभी टॉपिक और पार्ट ए के 105 अंक के अंतर्गत सभी टॉपिक का दे दिया गया है। तो जिसका वहां भी आपको 3 से 4 टॉपिक राजस्थान के भूगोल, दैनिक विज्ञान, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति सभी का प्लेलिस्ट बनी है। तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट का जाके चेक करें और वीडियो के अंतर्गत भी मैं सभी के लिंक दे दूंगा, जिसका आप अध्ययन जरूर करें। शानदार कंटेंट आया है इस टॉपिक के अंतर्गत, दक्ष पशु परिचर भर्ती के इस बुक के अंतर्गत। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बहुत अच्छा टॉपिक है और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दोस्तों, दुग्ध दोहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं सफाई। तो देखेंगे कि दुग्ध दोहने वाला व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी कोई बीमारी है तो यह बीमारी दूध के द्वारा अन्य पशुओं को भी लग सकती है। दूध निकालने वाला या वाली अपने हाथों को साबुन से पूर्णतः साफ करें। दूध निकालते समय सिर को ढक कर रखना चाहिए, सिर के बाल दूध में नहीं गिरे। दूध निकालते समय बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। अन्य गलत आदतें जैसे सिर को खुजलाना, नाक को पोंछना आदि कार्य न करें। दूध निकालने वाले के कपड़े स्वच्छ सफेद रंग के होने चाहिए। नाखून ठीक तरह से कटे हो। अब है पशुशाला की सफाई तथा बनावट। पशुशाला एवं दुग्धशाला की सफाई दूध निकालने से 1.5 घंटे पूर्व पूर्ण कर लेनी चाहिए। पशुशाला से गोबर आदि हटा के स्वच्छ पानी से धुलाई करें। पेशाब की नालियों को हर सप्ताह फिनाइल डालकर साफ करनी चाहिए। यदि पशुशाला कच्ची है तो उसके फर्श आदि की सफाई कर ले तथा दीवारों को गोबर व मिट्टी के मिश्रण से लीप ले। पशुशाला की बनावट इस प्रकार की हो जिससे कि आसानी से कम समय में वह श्रम साफ किया जा सके। पशुशाला के साथ जुड़ा हुआ दूध का कमरा पशुशाला के पूर्व दिशा में न बना के पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। दूध निकालने का स्थान पूर्णतः शांत होना चाहिए। नेक्स्ट है दूध दोहने वाले बर्तनों की बनावट तथा उनकी सफाई। तो दूध निकालने के लिए कभी भी चौड़े मुंह वाले बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौड़े मुंह वाले बर्तनों में दूध निकालते समय गोबर, बाल आदि आसानी से गिर जाते हैं। अतः दूध निकालने के लिए कुंभदाकार मुंह वाली बाल्टी लेनी चाहिए। दूध निकालने से पूर्व बर्तन बाल्टियों को स्वच्छ पानी से धो ले तथा दूध निकालने के बाद बर्तनों को निर्जमीकृत कर ले। इसके लिए बर्तनों को साफ पानी से धोने के बाद गर्म पानी में धोने का सोडा डालकर बर्तनों को ब्रश से रगड़ कर धो ले। अंत में उबले हुए पानी से अथवा भाप से धोकर धूप में उल्टा करके रेक पर रखें। बर्तनों को क्लोरीन जल से भी धोया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पशुओं को चारा खिलाने की विधि। तो दुधारू पशु को दूध निकालने से 1 घंटे पूर्व चारा खिला देना चाहिए। चारा खिलाने के तुरंत बाद दूध निकालने से चारे के कण जो वातावरण में रहते हैं दूध में गिर के दूध को गंदा कर देते हैं। कुछ ऐसे चारे होते हैं जिनका पशुओं को खिलाने से उनकी सुगंध अथवा दुर्गंध इनको खाते ही दूध में आ जाती है, जैसे साइलेज, गोभी, गाजर का चारा आदि। अतः
दूध निकालने के 3.5 घंटे पूर्व अथवा बाद में चारा पशु को खिलाना चाहिए। सुबह और सायंकाल दूध दोहने का अंतराल बराबर होना चाहिए। यदि किसी पशु को थनैला बीमारी हो तो उसका दूध अंत में निकालना चाहिए। इस दूध को अन्य से अलग रखें और दूध निकालते समय थनों से 2-3 धार अलग बर्तन अथवा कप में लेके थनैला बीमारी की जांच करें। प्रारंभ से ही प्रत्येक गाय को विभिन्न दिनों में सभी ग्वालों से धोना चाहिए ताकि गाय एक हत्ती न हो। पशु से स्नेह का व्यवहार करें। दूध हमेशा पूर्ण हस्त दोहन विधि से ही निकालें। दूध दोहने के तुरंत बाद केन जिसके मुंह पे छानने के लिए साफ मलमल का कपड़ा बंधा हो ढककर उपयोग हेतु उचित स्थान पे जल्द से जल्द पहुंचा देना चाहिए। दूध को अधिक समय तक गौशाला में नहीं रखना चाहिए। दुग्ध दोहने की विधियां। दुधारू पशु के अयन में एकत्रित दूध के थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया दुग्ध दोहन कहलाती है। दोहने के लिए दूध दोहने वाले व्यक्ति का दक्ष व अनुभवी होना चाहिए ताकि वह नियमित निर्धारित समय में पूरा दूध निकाल सकता है। अनुभवहीन व्यक्ति दुधारू पशु का पूरा दूध नहीं निकाल पाता। पशु का दूध 5 से 7 मिनट में निकाल लेना चाहिए क्योंकि पश्च पिट्यूटरी से निकालने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव सीमित समय तक हो रहता है। इससे अधिक समय लगने से दूध उत्पादन कम हो जाता है। पशु में दूध निकालने की 2 प्रमुख विधियां। हाथ द्वारा दुग्ध दोहन। सामान्यतया पशुपालकों द्वारा हाथ से ही दूध दुहा जाता है। गायों के बाईं ओर बैठ के दूध दूहते हैं। गाय में सर्वप्रथम अगले थनों को अथवा पिछले थनों को एक साथ दुहा जाता है, परंतु भैंस के ठीक इसके विपरीत दुहा जाता है। चुटकी विधि। चुटकी विधि का उपयोग सामान्यतः पहली बार ब्याने वाले पशुओं में किया जाता है अथवा दूध की आखिरी धार निकालने के समय के निकाला जाता है। इस विधि में थन की जड़ को अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच मजबूती से पकड़ के थन को उसी स्थिति के नीचे की ओर खींचते हैं एवं दूध से नीचे तक हाथ को खिसकते दूध की धार निकालते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, अंगूठा विधि। जैसा कि चित्र में है, अंगूठा विधि में थन को चारों उंगलियों में मुड़े हुए अंगूठे के बीच दबा के दूध निकालते हैं। इस विधि से दूध निकालते समय पशु को कष्ट होता है, जिससे पशु पूरा दूध नहीं उतारता। कई बार अंगूठे से दबाव के कारण थन को भी क्षति पहुंचती है। इस विधि द्वारा लगातार दूध निकालने से पशु के थन खराब होने की संभावना रहती है। कभी कभी थन में गांठें पड़ जाती है। इस विधि द्वारा दूध निकालना अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है। पूर्ण हस्तदोहन विधि। थन को चारों उंगलियों के से चारों ओर घेरकर थन को पूर्ण हस्तदोहन विधि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि थन को चारों उंगलियों से चारों ओर घेरकर मुट्ठी द्वारा दूध निकाला जाता है। इस विधि में हाथ की मुठ एक ही स्थान पर रहती है। इस विधि में थन पर एक समान दबाव पड़ता है, जिससे थन खराब नहीं होता है। थन का दूध ग्रंथि सिस्टम में वापस नहीं जा पाता है। अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि में दूध अधिक तेजी से दुहा जाता है। यह विधि मध्यम व बड़े पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि से दूध निकालने में पशुओं को किसी प्रकार कष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है मशीन द्वारा दूध निकालना। जहां पर दुधारू पशुओं की संख्या अधिक होती है, वहां दूध मशीन के द्वारा निकाला जाता है। मशीन में चारों थन नलिकाएं होती हैं, जिनको
थनों पे चढ़ा के प्रेशर चालू किया जाता है। फलस्वरूप दूध थनों से निकल के दुग्ध केन में इकट्ठा हो जाता है। इस विधि में कम समय में दूध निकाला जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, मशीन द्वारा दूध निकालने में निम्नलिखित लाभ है। पशुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में दूध शीघ्रता से निकाला जा सकता है। अधिक दूध देने वाले पशुओं में इस विधि द्वारा दूध दोहने में आसानी होती है। दूध निकालने के लिए श्रमिकों की जरूरत नहीं होती है। स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायता मिलती है। मशीन द्वारा दूध निकालते के समय पशुओं को ध्यान रखना होता है कि पूर्ण दूध निकालने के बाद समय पे मशीन को बंद कर दिया जाता है, अन्यथा खून भी निकल सकता है। नेक्स्ट है पशुओं में दुग्ध स्त्रवण काल। ब्याने के बाद दुग्ध उत्पादन की अवधि को स्तनपान अवधि के रूप में जाना जाता है। इष्टतम स्तनपान की अवधि 305 दिन है। यदि इस प्रकार की अवधि को छोटा कर दिया तो दूध उत्पादन डेयरी पशुओं का प्रजनन फार्म रिकॉर्ड कम हो जाता है। भारतीय नस्लों में स्तनपान की अवधि कम होगी, लेकिन कुछ नस्लों में यह अवधि अधिक होती है और दुग्ध उत्पादन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है पशुओं का दूध सुखाना। पशुओं का दूध सुखाना वह प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित समय के बाद दूध देने वाले पशुओं का दूध सुखाया जाता है। यह कार्य सामान्यतः पशुओं के ब्याने से 45 से 60 दिन पहले किया जाता है। दूध सुखाने की विधियां। सामान्यतः पशुओं में दूध सुखाने की 3 विधियां प्रचलित है। अपूर्ण दोहन। इस विधि में पशुओं का दूध धीरे धीरे सुखाया जाता है, जिससे पशु का दूध सूखना होता है। उससे दूध की पूर्ण मात्रा का दोहन नहीं किया जाता। दूध की कुछ मात्रा अयन गादी में ही छोड़ दी जाती है। यह प्रक्रिया 4-5 दिन अपनाई जाती है। इसके बाद दिन में एक ही बार दूध निकाला जाता है। धीरे धीरे पशु का दूध सूख जाता है। इंटरमिटेंट दोहन। इस विधि में पशु का केवल दिन में एक बार दूध निकाला जाता है। यह प्रक्रिया 5-7 दिन अपनाते हैं, जिसके उपरांत 2 दिन में एक बार दूध निकाला जाता है। अंत में दूध निकालना बंद कर देते हैं। पूर्ण दोहन बंद करना। इस विधि से केवल उन्हीं पशुओं का दूध सुखाया जाता है जो 10 लीटर तक प्रतिदिन दूध देते हैं। इससे अधिक दूध देने वाले पशुओं को इस विधि से नहीं सुखाया जाता है। यह विधि उपरोक्त दोनों विधियों से कम उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में पशुओं का दूध निकालना पूर्णतः बंद कर दिया जाता है, जिससे दूध के दबाव के कारण गादी में दूध का बनना निश्चित दबाव के बाद स्वतः ही बंद हो जाता है और यह बना हुआ दूध स्वतः ही दूध ग्रंथियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार पशु का दूध सुखाया जाता है। सावधानियां। दूध सुखाने के बाद पशु के चारों थनों में थनैला रोग से बचाव की ट्यूब चढ़ा देनी चाहिए। पशु का दूध सुखाते समय उसकी शारीरिक अवस्था ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम, पशुओं के दुधारू अंगों को आराम मिल जाता है। भ्रूण का विकास ठीक होता है, क्योंकि जो पोषक तत्व दुग्ध उत्पादन में उपयोग लिए जा रहे हैं वे भ्रूण विकास में उपयोग आते हैं। पशु अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेता है, जिससे उसके शारीरिक अवस्था सुधार होता है। पशु आने वाले ब्यात में अधिक दूध देता है। टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमने दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रवण काल और स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में अध्ययन किया है। शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक का 2 से 4 बार दोस्तों आप रिवीजन करेंगे और एक शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएंगे, जिसके अंदर दुग्ध दोहन की विधियां और दुग्ध स्त्रवण काल, दूध का सुखाना, दूध सुखाने की विधियां, पूर्ण दोहन, इंटरमीडिएट दोहन, सावधानियां, दुग्ध सुखाने के लाभ और पशु को चारा खिलाने की विधि
और पशुशाला की सफाई पूर्ण रूप से हमने अध्ययन किया इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके शानदार एक रजिस्टर के माध्यम से दोस्तों आप नोट्स बनाएंगे। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। वीडियो को शेयर जरूर करें आपकी जो तैयारी करने वाला है, और ईमानदारी से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शानदार अच्छे से कमेंट करें। इस पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत दोस्तों हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो बुक की इमेज है दक्ष पशु परिचर 2024 का एडिशन भाग अ और भाग ब का संपूर्ण सिलेबस दिया गया है, इसी के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इस बुक को आप इसकी जो साइट है daksbooks.com और अपने आसपास के बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी आई बुक आपके उपलब्ध है। जैसा आपकी सुविधा हो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। शानदार कंटेंट के साथ है, शानदार बुक है दोस्तों। और वीडियो के अंदर मैंने फ्लिपकार्ट अमेजन का लिंक भी दिया है, वहां से भी दोस्तों आप इसको बुक को परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है बुक के, उसके माध्यम से भी आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बार बार रिवीजन करें, ऐसा मौका हाथ से न जाने दें। इस दक्ष पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत ये जो बुक है इसका अध्ययन करें और अपनी पशु परिचर की जो तैयारी है इसको मजबूत दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। छोटा सा निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें, माता पिता के प्रति समर्पित रहें, अपने मित्रों का, परिवार का दोस्तों ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों। जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता है, गुरुजनों के सपनों को साकार करना चाहता है, परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, इस दक्ष ये जो पशु परिचर की भर्ती की तैयारी शानदार तरीके से करें और अपनी सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको पूरा करें दोस्तों। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से छोटा सा निवेदन है, बार बार मेहनत करें, रिवीजन करें और सपनों को, माँ बाप के सपनों को, गुरु के सपनों को साकार करें। इसके जो क्वेश्चन है उनका भी हम अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसका भी दोस्तों आएगा। निवेदन यही रहेगा कि जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपको कंठस्थ हाथों हाथ याद हो जाएगा दोस्तों। कि जिसमें ये विधियां दुग्ध दोहन की जो जो इसमें टॉपिक कंटेंट दिए गए उनको आप रजिस्टर में नोट करेंगे दोस्तों। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे के जो टॉपिक है उनके लिंक भी वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप अध्ययन करेंगे और नोट्स बनाएंगे उनके भी दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।